दुनिया के जो इंसान हैं, परमेश्वर ने उनको एक समान बनाया है। पता है आपको? जैसे मान लो अब मैं एक इंसान हूं, ठीक है? इधर कई इंसान हैं। मेरे अंदर जो हार्ट है, अब मैं खुदा का दास हूं तो मेरा हार्ट आपसे बड़ा है ना। आपका इतना सा, मेरा इतना बड़ा है, क्योंकि मैं खुदा का दास हूं। ऐसा है? कई लोग तो कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी, ऐसे कह रहे कई लोग। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मेरा हार्ट भी वैसा ही है डाला परमेश्वर ने जैसा आपका। मेरी आंखों का भी वही फंक्शन है जो आपका। मेरे लीवर का भी वही फंक्शन है जो आपका। जैसे मेरे हाथ काम करते हैं ऐसे आपके, है ना? मेरे अंदर एक ब्रेन है, वही आपके अंदर है। अब सवाल है, यहां पर स्टार्ट होता है मेहनत का विषय, ध्यान का विषय, समझने का विषय। जितना ये चीज करते जाओगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। ये बात है। समझ आई कि नहीं आई? है ना? हूं तो मैं आपके जैसा, लेकिन मैंने ऐसा किया जिससे मैं इस लेवल में एक खुदा का दास हूं। समझ आई? अब मैं खुदा का दास हूं तो परमेश्वर मेरी सुनता है। इसलिए नहीं कि वो मेरी सुनता, आपकी नहीं सुनेगा, वो सबकी सुनता है। लेकिन उससे बात कैसे करनी है, उसके बाद जो कहा उसमें कहे हुए बात में जो विश्वास है उसको करना, ये सबसे बड़ा विषय है जो सारे नहीं कर पाते। मैं उस लेवल का हूं कि मैं कर सकता हूं, और बहुत सारे अभी इस लेवल में नहीं आए कि वो अपनी कही हुई बात परमेश्वर को उसमें फेथ कर सके, लगातार विश्वास करें। ऐसा नहीं कर पाते लोग। तो नहीं कर पाते मतलब उस लेवल के इंसान नहीं बने, आत्मिक जो बनना है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? सबको? ये अच्छे से समझ आ रही है या अच्छे से नहीं समझ आ रही? आप बताओ। अच्छे से समझ आ रही है? हालेलुया। जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान शायद तुम्हें ना मिले कहीं से, सच्ची, क्योंकि ये आत्मा से है। क्योंकि जब इसको तुम पढ़ोगे बाइबल में, ऐसा तुम्हें मिलेगा नहीं लिखा हुआ। लेकिन बाइबल में एक वचन है, एक वचन पढ़ना बाइबल से, 1 कुरिन्थिया 2:13। 2:13 पढ़ना। कैसे लिखा है? जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। समझ आई ये वचन क्या लिखा है? जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ये मनुष्यों के ज्ञान की बातें नहीं है, ये वो आत्मा की आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। मतलब ये प्रकाशन है आपके लिए जो परमेश्वर मुझे आत्मा के द्वारा देता है। हालेलुया। अगर तुम लोगों ने इन वचनों को पकड़ा तो तुम बहुत बेस्ट जिंदगी जियोगे। हालेलुया। ठीक है? अब विषय क्या है यहां पर? सारा कुछ निर्भर करता है आपके मन के ऊपर। आपका जो ब्रेन है, आपका जो मन है, ये सबसे मेन चीज है। आपके ब्रेन के अंदर ही आपका मन है, वहीं पर आप हो। आप पूरी बॉडी में कहां पर हो? ब्रेन में। बोलो। आपकी जो पूरी बॉडी है उसमें, उस पूरे शरीर के अंदर जो आप सोचते मैं हूं, क्या नाम है तेरा? ज्योति। तू ऐसे सोचती ना मैं ज्योति हूं, ठीक है? तो वैसे तो फिजिकल ये शीशे के सामने जाएगी, देखेगी अच्छा मेरा नाक ये है, आईब्रो थोड़े मोटे हो गए हैं, ब्रीक करने हैं, ज्योति थोड़ी ठीक नहीं लग रही,
बॉडी को देखती है। किसको? बॉडी को। तो बॉडी को देखकर कह रही है ये ज्योति है। एक्चुअल ज्योति जो है वो वहां है, ब्रेन में। कहाँ है? यहां हो आप। जैसे बाइबल में लिखा भीतरी मनुष्य। कैसे लिखा? एक वचन पढ़ो, तुम्हें कई जगह पर समझ आएगी, लेकिन एक पढ़ देते हैं। ये मिलेगा अफिसियों 3:16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। क्या लिखा बाइबल में? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भीतरी मनुष्य, जो आपका अंदर का असली मनुष्य है, ये तो स्ट्रक्चर है, ढांचा। क्या है ये बॉडी है। ये बॉडी, तुम्हें पता कि आपके ब्रेन में चोट लग गई। क्या लग गई? कभी कभी लोगों के ब्रेन को क्या लग जाती? चोट लग जाती ना। तो ब्रेन अब काम नहीं कर रहा, चोट लग गई है। बाजू उठा सकता है? चोट तो ब्रेन में लगी है, बाजू क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि ये जो कंट्रोल करता है बॉडी को वो ब्रेन है। ब्रेन तो मेडिकल साइंस ने इसको नाम दिया, ठीक है। उसी ब्रेन के अंदर आप हो। आप मतलब आप मनुष्य, आपका रूह, आपका मन यहां है, इस हेड के अंदर। ब्रेन को कुछ हुआ तो आपके अंग अब काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ब्रेन कंट्रोल करता है बॉडी को। समझ आई या नहीं है? ये बड़ा विषय है आपके लिए, ठीक है। लेकिन यहां भी खुदा ने कहा कि तुम अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पानी है। मतलब जो आपका रूह है, आपका मन है, वहां परमेश्वर की सामर्थ्य से बलवंत होना है। वहां मैं वहां बलवंत हूं, इसलिए हालात से नहीं डरता। मैं वहां बलवंत हूं तो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए यहां मेरे ब्रेन में फेथ है, हो जाएगा, चलो खड़े जाओ, कुछ नहीं है। मैं ऐसे बोलता हूं। जिस दिन तुम भी होगे तुम भी बोलने लगोगे ऐसे, तुम्हारा भला हो जाएगा। अच्छा, अब ये करना पड़ेगा, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी मनुष्य के पास दूसरा सॉल्यूशन। अब विषय क्या है यहां पर? विषय ये है कि लोगों की जो शरीर में है, उनको शरीर की बात ज्यादा पसंद आती है। क्या आती है? जो इंसान शरीर में है उसको शरीर की बात क्या आती है? ज्यादा पसंद आती है। ये जो संसार में दुनिया शारीरिक है, उनको फोटो, मूर्ति, मटीरियलिस्ट चीजें दिखा दिखा कर लोग, है ना, उन चीजों में लगा रहे हैं ना। तो वो लोग लगे हुए हैं बेचारे, क्योंकि उन्हें पता नहीं सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, अविनाशी परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान कौन है, उसको मूर्ति, पत्थर, तस्वीर बना सकते हैं या नहीं। ऐसी बातें उन्होंने सीखा नहीं, समझा नहीं। वो शारीरिक हैं तो उनको शरीर की बातें अच्छी लगती है। जैसे बाइबल में भी लिखा ना, अभी कुरिन्थियस का वचन पढ़ो, पहला कुरिन्थियस 2:14। ये कैसे लिखा है, इसको भी ध्यान से सुनो। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। है ना, यहाँ पर लिखा शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातों को नहीं मानता, ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो शारीरिक है। हालेलुया। अभी एक वचन और पढ़ो, रोमियो 8:5, ठीक है। इसे भी साथ में ऐड करो ताकि मैं आपके बेस को सेट कर पाऊं आज। क्योंकि अगर आपका बेस सेट हो गया तो आपका भला हो गया। हालेलुया। क्या हो गया फिर? आपका भला, ठीक है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। हाँ, जो शारीरिक है वो क्या करता है? शरीर की चीजें उसे समझ आती है। और वो ये मटेरियल क्या है? ये शरीर की चीज, बोलो, आत्मा की चीज है। आत्मा की चीज तो ज्ञान है। आत्मा की चीज तो ना दिखने वाला विषय है।
हालेलुया। आत्मा की चीज क्या है? ज्ञान। आत्मा की चीज ज्ञान है, सच्चा ज्ञान। ठीक है, आत्मा की चीज वो है। लेकिन जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों पर मन लगाएगा। इस दुनिया को लोगों ने तेल, पानी, कपड़ा, मटेरियल, ये भी वो चीज है। और दुनिया में पत्थर, मूर्ति, पता नहीं क्या क्या है, क्या दुनिया कर रही है ना, वो सब क्या है? शरीर की चीजें। समझ रहे हो? तो शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर क्या लगाते हैं? मन। और आगे, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, ये फर्क है। दो तरह के मनुष्य। आप बेस्ट जीवन तब जी पाओगे जब आध्यात्मिक बनोगे। तो आध्यात्मिक कहां से बनते हैं? टांग से। टांग से बनते हैं आध्यात्मिक। पेट से, बाजू से। कहां से बनते? इधर, ब्रेन से, मन से बनते। ये मेन विषय। अरे जीवन पाना, चंगाई पाना, छुटकारा पाना, बेस्ट जीवन जीना, अच्छा जिंदगी जीना, ये आपके मन का काम है। हालेलुया। आपका मन आपके निरंतर में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं, वो आपके विरोध में काम कर रहा है। आपकी लाइफ के विरोध में आपका मन काम कर रहा है। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? आपका जो मन है ना, आपकी लाइफ के विरोध में काम कर रहा है, क्योंकि आप उसे स्थिर करना आपका काम है। आप छोटी छोटी बातों में घर में झगड़ा करते हो, छोटी छोटी बातों में अपने से बाहर हो जाते हो, क्योंकि आपका मन आपकी लाइफ के विरोध में काम कर रहा है। आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तो इसीलिए तुम्हें यह समझना है। समझ रहे हो? अब देखो, तो इसलिए सबसे ज्यादा अपना मन, ब्रेन, इस पर ध्यान दो। हालेलुया। अभी हम ना युद्ध कर रहे हैं, मैं, हमारी टीम, शैतान से, क्योंकि पिछले दिनों में हमें उसकी जुक्ति समझ नहीं आई। शैतान हमारी मिनिस्ट्री में क्या कर रहा था, लेकिन अब हमें परमेश्वर की आत्मा ने बता दिया है। हम उसकी जुक्ति को निष्फल कर रहे हैं, और जैसे ही ये निष्फल हो रही है और हम आगे आ रहे हैं, फिर जैसे फ्लो से दुनिया में हम आगे आ जाएंगे एकदम से। वो हीलिंग जो दुनिया में किसी भी चर्च में आपने देखी नहीं होगी, वो यहां होने लगेगी। ये छोटी बात है। हालेलुया। छोटी बात तो नहीं है ना। अब विषय है, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है, और आत्मिक, आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। ठीक है, आगे पढ़ोगे तो लिखा, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लॉस, बड़ा लॉस है आपका शरीर पर मन लगाना। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तुम शरीर की बातों पर मन लगाना चाहते हो, ये मटेरियल शरीर की बातों पर है जो चर्च में हमें देते हैं। ठीक है, वो शरीर का विषय है, वो आत्मा का विषय नहीं है। आत्मा का विषय तो ज्ञान है, समझ है, आत्मिक समझ। वो कहां पर आनी है? यहां, मन में। हालेलुया। जब ये बढ़ेगी तो अच्छी जिंदगी बढ़ेगी। हालेलुया। समझ आया कि नहीं आया? देखो, ये लड़की बीमार है, आगे बैठी है। ये ना यीशु में तो आ गए, विश्वास भी करती है। ठीक है, विश्वास तो करती है ये, इसको पता है ये रास्ता जीवन का है। लेकिन जो आत्मिक जीवन, वो अभी नहीं बना। आत्मिक जीवन नहीं बना, आत्मिक समझ काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से इसके जीवन में हालात सा चल रहा है। हालात को खत्म करने का एक ही विषय है, आत्मिक बनना। मैं एक ऐसा खुदा का दास हूं, और ये भेद उसने मुझ पर प्रकट किए, तो मेरा काम है आपको शरीर से निकालकर आत्मा में लाना। मैं तो अपनी कोशिश में हूं, मैं तो अपनी मेहनत में हूं, मैं करता जाऊंगा। जो बातें पकड़ जाएंगे वो अच्छी जिंदगी जिएंगे। जो लोग, होता क्या है ना, इधर देखो, अभी
वो तारे निकाल रहा था पंखा चलाने के लिए, ठीक है, मैं इधर प्रचार कर रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ, लोग उसको देख रहे हैं, उसे बातें कर रहे हैं तारे वाले से, इधर कर, ये कर, वो कर। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं उसको, तारे, अच्छा तार है, अच्छा तारे हैं, अच्छा इधरों दिखण लगी है, अच्छा ओनू लाउन लगी है। ले, ये शारीरिक जीवन है। मैं प्रचार कर रहा हूं, उनको ये नहीं समझ आ रहा वो जो बोल रहा वो मेरे लिए जीवन है। शरीर में है तो वो तारे तूरे देख रहे हैं इधर। कई लोगों की ऐसी बुद्धि होती है बेचारों की, ऐसे मैं प्रचार कर रहा हूं, उठ के ना वो चले गए, हाँ बहन आए आए आए, ले क्या बुद्धि है इनके पास। उनको कतई भी समझ नहीं कहां बैठे, कौन खड़ा है हमारे लिए। अरे अभी मैं समझाता हूं शरीर और आत्मा का विषय। मैं तो चीजें दे रहा हूं आत्मिक, ठीक है। जैसे मान लो अभी आप प्रभु में नहीं थे, जब कोई प्रभु में नहीं है, उसका फेवरेट फिल्म लगा या सीरियल टीवी में ऐसे देख रही है, चलो बहन ही है कोई, उसका फेवरेट सीन है, उधर से छोटा बच्चा आ गया उसका, मम्मी मम्मी दूध दूध, भूख लगी है, पिछू पिछू पिछू, क्योंकि वो बातें जो सुनने शूट ना जाए, वो सीन शूट ना जाए। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक है, शरीर की चीज कितनी अच्छे से करते हैं, उसके लिए बच्चे को भी पीछे कर रहे हैं, बच्चे को चुप चुप 2 मिनट सीन ना निकल जाए। ये है शारीरिक जन। और वो ही शारीरिक जन जब प्रभु में आ जाता है, अभी वो बदला नहीं अच्छे से, उठ गया इधर है, मैं प्रचार कर रहा हूं, चल नहीं, भी एक दूसरे को टोक रहे हैं, पता नहीं यार दिमाग है लोगों का, कहां बैठे क्या करना है समझ ही नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है सबको कि नहीं आ रही? उधर सीन शूट ना जाए, इधर वचन उधर गए इधर गए, टूट गया, अब क्या समझ आएगा मैं क्या बता रहा हूं। ये तो लड़ीवार बात है ना, शुरू से लेकर एंड तक मैं एक सब्जेक्ट से समझा रहा हूं, बीच में तुमने छोड़ दिया सुनना, तो फिर उसको जोड़ोगे कैसे, सब्जेक्ट को जोड़ोगे कैसे, बोलो कैसे जोड़ोगे सब्जेक्ट को, कैसे तुम उसके फल को समझ पाओगे जो मैं समझा रहा हूं। वो तो बैठ के एकदम से पूरा जितना मैं बताऊंगा उसे अच्छे से समझोगे, तभी उस फल को समझ पाओगे ना जो मैं समझा रहा हूं। अगर उठ के इधर उधर चले, क्या दिमाग है ये तुम्हें समझा रहा हूं, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन। जब तुम्हारे अंदर आत्मिक जीवन काम करेगा ना, किसी को सुसु आएगा उठेगा नहीं वो, सच्ची, क्योंकि उसके दिमाग में ये बातें सुननी है, रोकेगा सुनेगा, समझते हो। ये काम तो उसको शारीरिक दुनिया में भी करना आता है। बैंक में सुसु आया रोक लिया, समझते हो, पैसे लेने हैं, कोई दफ्तरी काम है, बाथरूम आ रहा लेकिन लाइन में लगे, मेरी लाइन में मेरा पासपोर्ट का नंबर आने वाला, मेरी फोटो खींचनी आज, उधर खड़े हैं तकलीफ में भी खड़े हैं, क्योंकि वो चीज चाहिए, नंबर चाहिए, वो फोटो चाहिए। लेकिन यहां जो शरीर में उठ रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं, अरे मेरे सब्जेक्ट को आप उसके फल को कैसे मैच कर पाओगे अगर बीच में उठ के, तो कैसे तुम्हें समझ आएगी मैं क्या समझा रहा हूं। हालेलुया। सो परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आपको समझाना चाहता हूं अब खुशी मिनटों में, क्योंकि मैं इसको बहुत लंबा नहीं लेकर जाना चाहता आज, क्योंकि बहुत लंबा लेकर जाऊंगा तो हो सकता तुम्हें समझ ना आए, ठीक है। ये याद रखना, आज आप लोग शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता, खुदा ने कहा सोच कर देखो, दुनिया बनाने वाला तो हमको जानता है ना, इसीलिए उसने ऐसे वचन दिया। बोलो, वो जानता है शरीर क्या है, आत्मिक क्या है, हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो सब कुछ जानता है। जानता है या नहीं जानता?
अगर परमेश्वर पानी की जगह मिट्टी का तेल बनाता पीने के लिए, कैसा लगता तुम्हें? बताओ मुझे। मतलब पानी नहीं बनाता, उसकी जगह से मिट्टी का तेल बनाता, तुम्हें वो पीना है, बताओ पी पाओगे? बन जाएगी ये बात? उसको पता तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी बॉडी को पानी चाहिए तो मतलब उसने पानी बनाया। तुम्हें देखने के लिए आंखें चाहिए तो उसने आंखें बनाई। सुनने के लिए कान चाहिए, उसने कान बनाए। बोलने के लिए गला चाहिए, उसने गला बनाया। सब चीजों का टेस्ट करना है तो जीभ चाहिए, जीभ बनाई। आपकी जीभ सब चीजों का क्या करती है? मीठी चीज है, खट्टी चीज है, खराब चीज है, तुम्हारी जीभ बता देगी इसका टेस्ट क्या है। जब बहनें सब्जी बनाती है थोड़ी सी चखती क्यों है? चक्कर देखते हैं नमक कितना है, मिर्ची कितनी है, अरे थोड़ा सा और डालो, कम है। आपकी जीभ बता रही है आपको। बोलो, समझ आया? जिसने सब कुछ बनाया, आपके बॉडी के अंग, खाने पीने की चीजें, वो जो कह रहा है कभी आगे पीछे हो सकता है? ये दिमाग सेट कर लो इसमें। उसका वचन, उसकी कही हुई बात, वचन में ऐसे लिखा, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। अब सवाल है, ये बातें तुम्हारे अंदर है, तुम अगर ध्यान दे रहे हो तो आत्मिक बन जाओगी। अगर तुम सुन रहे हो, बस सुन रहे हो, जा रहे हो और कह रहे हो हाँ जी प्रार्थना कर दो जी, आज संगति में प्रार्थना कर दो जी, अगली बार है प्रार्थना कर दो, समझ की आया थानू? वचन की सुनिया, बड़ा वधिया सी वचन, बहुत वधिया, बहुत वधिया, बहुत वधिया वचन सी। नहीं नहीं नहीं, थानू समझ किया? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, वधिया वधिया वधिया। आया कुछ नहीं समझ, क्योंकि समझने के लिए ध्यान दिया ही नहीं। बस ऊपर से गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ रहे हैं। हाँ जी बड़ा वधिया वचन, बड़ा वधिया वचन, ऐसे बात कर। इसीलिए बार बार प्रे कर दो जी, प्रे कर दो जी। क्यों कहते हैं ऐसे लोग? क्योंकि समझ नहीं आ रही करना क्या है। नहीं समझ आई, अगर नहीं समझना चाहते हो तो मैं कहता हूं 100 चर्च भी चले जाओ, तभी भी कुछ होने वाला नहीं है। ये नियम है, कानून है खुदाबंद का। अपना टाइम मत खराब करो, टाइम को वेस्ट मत करो, ध्यान दो वो क्या चाहता है, उसने क्या कहा, मेरे लिए जीवन कैसे आएगा, मेरे परिवार का भला कैसे होगा, मेरी फैमिली कैसे ब्लेस होगी, मेरी ये चिंगाई कैसे होगी, उन बातों पर ध्यान दो। हालेलुया। आप जानते हो, आपको हम जब यीशु मसीह में आ जाते हैं तो यीशु मसीह में आकर भी प्रैक्टिकल करना पड़ता है। ये तेल को लगाना शरीर के ऊपर, ये समझ कर के अनॉइंटिंग ऑयल है। जब लोग तेल लगाते हैं तो क्या करते हैं? एक प्रैक्टिकल करते हैं ना तेल लगाने का। बोलो, अगर किसी पास्टर ने कपड़ा दे दिया, अनॉइंटिंग बनाकर कपड़ा, अनॉइंटिंग कपड़ा समझते हो, दे दिया, उसको क्या करते हैं? उसको अपने सिर पर रखते हैं, उससे मसा लेते हैं, मसा। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बोलो, उपवास रखते हैं ना चर्चेस के अंदर, क्या रखते हैं? रोजा, भूखे रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये भी प्रैक्टिकल है। बोलो, जो भी वहां पर शिक्षा दी जाती है उसको भी क्या करते हैं? कुछ कुछ लोग मानते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? प्रैक्टिकल। तो चर्च में हमारे लोग, बहुत सारे लोग गलत प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी तो कह रहे हैं ये करो ये करो, करना तो है जो कहेंगे। किसी भी चर्च में जाओगे तो तुम्हें करने के लिए कहेंगे या कहेंगे तुम बेड पर सो जाओ, जाओ सो जाओ, हमारा काम हम खुद कर लेंगे? बोलो, ऐसे कहते हैं? पास्टर जी ये कहते जाओ सो जाओ घर, कुछ नहीं करना, हम खुद कर लेंगे सारा कुछ। ऐसा कोई चर्च है दुनिया में? कोई धार्मिक स्थान, कोई दुनिया का रास्ता? तुम तांत्रिक बाबाओं के पास गए, पंडितों के पास गए, उन्होंने ढेर सारे पैसे लिए और पैसे लेकर तुमसे कुछ करवाया, वो भी गलत। बोलो, तंत्री बाबा ने तुम्हें
काला कपड़ा, नारियल चौक में रखने को झाड़ू दिया, कील ठोकने के लिए कहा, नदियों में कुछ चीजें डालने के लिए कहा, उल्टा सुल्टा सब गलत, और तुमने किया क्योंकि तुम शारीरिक थे। तुमने सोचा इससे मेरा भला हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि बंद थी। उसने पैसे लिए, तुम्हारा नुकसान करवाया, तुमसे शैतानी चीज करवाई, गलत चीज करवाई, तुम्हें और श्रापित करवाया। पैसे लेकर तुमसे श्रापित करवाया। तुमने पैसे लेकर, तुम शरीर में, तुम्हें वो करने में आनंद, तुम्हें तुम्हारा शरीर उधर खींच रहा वो चीज को करने के, ध्यान से कर रहे हो, रात कर रहे हो, सोच कर रहे हो। और यहां आत्मिक चीज करने में कितनों को समझ आई मेरी बात? तो इसलिए तुम लोगों को ये सीखना है, क्योंकि आज मैंने तुम्हें आत्मिक चीज करवानी है तुम्हारी बेस्ट के लिए। हालेलुया। किसके लिए? तुम चाहते हो अपनी बेस्ट जिंदगी को लेना, तो फिर आत्मिक चीज करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, चलो शुरू करो। गलातियों 5 का, ये होगा 5 का, थोड़ा सा दिखाना मुझे। 5 का 17, ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। तो यहां पर क्या लिखा है? आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है, या लालसा करता है, या काम करता है। अब जो हमारा शारीरिक जीवन है ये आत्मिक चीज के विरोध में है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें सारी चीजें आत्मिक बता रहा हूं, अगर तुम शरीर में तो गुस्सा भी करोगे, तुम इसको नहीं पकड़ पाओगे। तुम पहली बार आए हो, किसी चर्च में आए हो, तो मैं जो समझा रहा हूं तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि तुम शरीर में हो। अगर तुम आत्मा में आ गए तो आत्मिक चीजें तुम्हें अच्छी लगेगी। तुम्हें फिर शरीर की बातें अच्छी, तो भला किससे होना है? शारीरिक जीवन से या आत्मिक जीवन से? तो तुम्हें क्या बनना है फिर? आत्मिक बनना है। ठीक है, ये बड़ा विषय है आपका। अब ये पॉइंट को पकड़ो कि जो आपका शरीर है वो आत्मिक चीज को नहीं पकड़ता, शरीर की बात को बड़ी जल्दी पकड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें समझाऊं, आत्मिक चीज प्रेम करना है, नम्रता में चलना है, धीरज रखना है, ऐसे विश्वास में रहना है। मैं बड़ा समझा रहा हूं, 1 बार 2 बार 3 बार, अभी तुम कर नहीं पा रहे ये आत्मिक चीज। किसी ने ना तुम्हें कहा, वो बहन ने ना तुम्हारे विषय में ना, वो तुम्हारी बातें कर रही थी, तुम्हारे प्रति बढ़ रही, तुम ऐसी हो। एक मिनट में वो बात पकड़ ली, अरे ऐसी, अच्छा उन्हें था क्या मैनू? चल कम स्टार्ट। सोच कर देखो, अरे तुम्हें उसने एक बार बता दिया, तुम्हें अभी पता भी नहीं कि उसने तुम्हारे बारे कहा या नहीं कहा, बुरा गलत। तुम्हें सुनते ही कुछ होने लगा, सुनते ही। इतनी जल्दी तुम्हारा शरीर वो बात पकड़ रहा है, 1 मिनट में सुनकर बाहर हो रहा है और झगड़ा करने के लिए तैयार हो रहा है। उसको वहीं गालियां 2-4 दे दी, वहीं पारा हावी हो गया, ऐसा हो गया। ये शरीर ये चीज है। सोचो, इतनी जल्दी पकड़ता है शरीर की चीज। हमने 4 बार मीटिंग करके तुम्हें आत्मिक चीज करने के लिए समझाया, 4 बार तक उसका असर नहीं हुआ, अभी तक वो आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहा आत्मिक चीज। तो शरीर की चीज 1 मिनट में काम कर रही। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? आई या नहीं आई? और उससे क्या होना है? शरीर की चीज से क्या होना है तुम्हारा? वेरी वेरी नुकसान, खतरनाक नुकसान। क्या होना तुम्हारा? तुम्हें आध्यात्मिक बनना है। वचन में लिखा, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आत्मिक आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। लिखा, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तुम क्या चाहते हो, जीवन और शांति या मौत? बोलो। यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, हो सकता है उनको बुद्धि की कमी हो सकता वो सुनते तो है लेकिन कर नहीं पा रहे,
जो कर नहीं पाएंगे उनका रिजल्ट नहीं आएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तुम्हें आत्मिक चीज करनी है, आत्मिक प्रैक्टिकल करना है, ये तुम्हारे मन से होना है। यीशु मसीह की यही टीचिंग थी, यही टीचिंग थी यीशु मसीह ने उस समय के लोगों को कोई भी शरीर की रीति नहीं बताई। कहीं भी लिखकर मुझे दिखा दो जहां यीशु मसीह ने उन्हें शरीर की कोई रीति दिखाई हो। हाँ, वो यहूदी थे, वो यीशु का विरोध करते थे, तो यीशु मसीह तो प्रभु है, वही व्यवस्था जो शुरू से मूसा में दी उसी की थी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बात जरूर करता था व्यवस्था की, बीच में थोड़ा। अब मुझे ये बताओ, जो यहूदी लोग थे उनके पास व्यवस्था थी, ठीक है, क्या थी? तो यीशु मसीह ने कहा जिस परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें ये व्यवस्था दी है उसी ने मुझे भेजा है। क्या कहा उसने? उनको क्या कहा? उसी ने मुझे भेजा है, ठीक है। अब यीशु मसीह जो कर रहे थे इज़राइल में, यहूदी विरोध क्यों कर रहे थे उसका? आप बताओ मुझे। जो यहूदी लोग थे, जबकि वो बोल रहा है कि यहोवा ने मुझे भेजा, मैं उसका पुत्र हूं, उसका विरोध क्यों कर रहे थे वो लोग? जबकि यीशु तो अच्छा काम कर रहा था, बढ़िया काम, उसका विरोध क्यों कर रहे थे? आप बताओ पास्टर। शब्द दिन को यीशु मसीह नहीं मानते थे, फॉलो नहीं करते थे, इसलिए उन लोग विरोध करते थे। बस एक ही बात से, एक ही बात से। और भी बातें होएगी, हैं? और भी बातें होएगी, ध्यान नहीं मुझे। हाँ, इधर देखो, एक बात नहीं, यीशु मसीह जो उनकी व्यवस्था थी उसकी बात ही नहीं करता था। वो उनकी व्यवस्था से विपरीत जीवन जी रहा था, उससे अलग जी रहा था और जीना सिखा रहा था। व्यवस्था के अनुसार लोगों को चलना सिखा। वो कहते थे तू झूठा है, तू झूठा नबी है, तू हमारी व्यवस्था को खत्म कर रहा है, तू कुछ नया बता रहा है। तो वो क्या कहता था? तुम शब्द की बात करते हो, मैं शब्द का ही प्रभु हूं। उनको फिर समझ नहीं आती थी। उसने कहा, एक दिन की बात है, एक लकवे के रोगी को, जो पूरी तरह से डेथ होने वाला था, पूरा लकवा हो गया, पैरालाइज, वो ना यीशु मसीह के पास लाए। यीशु ऐसे ही था जैसे मैं इधर बैठा हूं, पीछे भीड़ है, तो बीच में निकलकर मरीज को आगे ला नहीं सकते थे। वो साइड से निकलकर कमरे के ऊपर चढ़कर उसका खोलकर खपरेल ऊपर से रस्सियों से उसकी चारपाई को लटका देते यीशु के सामने। यीशु मसीह जब उनका विश्वास देखता है तो उस लकवे के रोगी को क्या कहता है? जा, तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए, ठीक है। अब जैसे यीशु मसीह ने बोला तो वो तो भड़क उठे, यहूदी फरीसी सब लोग कहते, तू कौन होता है किसी के पाप क्षमा करने वाला? स्वाय परमेश्वर को छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, तू कौन है? उसने उनको कहा, इधर आओ, मेरी बात सुनो, ये बताओ सहज क्या है? आप ये मेरे शब्द को समझ रहे हो? यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला सहज क्या है, मतलब आसान क्या है। पंजाबी में कहते हैं सौखा क्या है। ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना अभी उठ और चंगा हो जा और चल फिर? वो कहता है दोनों में से मुझे ये बताओ आसान क्या है। इस बात को समझ रहे हो? अगर मैं ये कहता हूं कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, तुम कहते ये आसान बात नहीं, ये बड़ी बात है, तो मुझे ये बताओ, मैं अभी इसको खड़ा कर दूंगा, चला दूंगा, ये आसान है? तो अगर मैं ये कर दूं तो समझो मैं प्रभु हूं और मेरे को पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। इन्हीं बातों से वो विरोध कर रहे थे क्योंकि वो शारीरिक थे। आज मेरा भी विरोध हो रहा है क्योंकि मैं लोगों को रीतियों से निकाल रहा हूं जैसे यीशु निकाल रहा था, और शारीरिक लोग निकलना नहीं चाहते। बोलो, जो शारीरिक लोग हैं वो मरना चाहते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं,
लेकिन आत्मिक चीज पकड़ना नहीं चाहते, फिर परेशान। आप पास्टर जी, आपको समझ आ रही? समझ आ रही? अगर तो अच्छी जिंदगी जीनी है, परेशान हो किसी बात से? नहीं नहीं, ठीक हो? ठीक। सब ठीक है? क्यों आए इधर? इधर मैं वहाँ से मतलब 4 साल से मैं आपका वीडियो देख रहा था, और मैं बहुत दिन से मेरे अंदर इच्छा थी कि एक बार मैं इधर इस आओ। मिनिस्ट्री में जाऊँगा। ठीक है। तो हमारे 2 लोग बीमार हो गए, बहुत हालत ख़राब हो गई, तो उनको आना पड़ा, तो मैं लेके आया उनको। फिर कौन लोग हैं वो पीछे बैठे हैं, चल खड़े हो जाओ। इनके लोग जो दो आए हैं, खड़े हो जाओ, इनके साथ जो दो लोग आए वो कौन है? खड़े हो जाओ। एक ये, और 2 जन पीछे हैं, कहाँ गए? हैं? हाँ, 2 उधर हैं, एक लड़का है छोटा। एक वो लड़का कल हाँ, ये। जिसकी आंखें कल ठीक हुई, हाँ, ये कुछ परसेंटेज हुई है ना, उनके ऊपर बहुत करनी कर करके दोनों को बहुत हालत खराब कर दिया उधर गांव में, जादू करके। बनारस में। हाँ ठीक है, तो इनको आप इसलिए लेकर आए ताकि ये हीलिंग पाए। हाँ, ये लड़का क्या चाहता है? ये जो खड़ा है, क्या चाहते हैं? उनके साथ है जी वो लड़का? तेरा है? जी तेरा है? जी। ठीक है, चलो अभी बताते हैं क्या करना है। ठीक है, अभी बात को सीखो। बैठ जाओ आप लोग, सुनो इधर देखो आप लोग ध्यान से। तो अभी यीशु मसीह का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि यीशु मसीह उस समय लोगों को शरीर से निकालकर आत्मा में लाना चाहता था, क्योंकि वो तो एक समय तक के लिए व्यवस्था थी। बाइबल में आगे जाके पढ़ोगे व्यवस्था के बारे में, तो लिखा कोई भी प्राणी व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहर सकता। बाइबल में लिखा जो व्यवस्था को पूरी नहीं करता वह श्रापित है। पूरी जितनी व्यवस्था है वो बड़ा कठिन काम था, उसको कोई कर ही नहीं पाता था हमेशा, इसलिए वो लोग मरते थे, प्रॉब्लम में रहते थे। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ क्या किया? आसान किया। हालेलुया। अब आत्मा आ गया है, तुम्हें आत्मा के द्वारा जीना है आत्मिक जिंदगी। जब तुम आत्मा में आ जाओगे तुम दुनिया से अलग मनुष्य हो जाओगे। तुम्हारा फेथ, सोच, मन सब अलग हो जाएंगे। तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व स्ट्रांग हो जाएगा। तुम्हें ये करना है, जब वो होगा बॉडी अपने आप सेट हो जाएगी। जब भीतरी मनुष्य मन स्ट्रांग हो जाएगा, मन में आप परमेश्वर की सामर्थ्य से बलवंत हो जाओगे, ये शरीर अपने आप बलवंत हो जाएगा, बॉडी सेट हो जाएगी, इसमें बीमारियां हट जाएंगी, हालात हट जाएंगे। ठीक है, तो यीशु मसीह का विरोध का कारण यही था, क्योंकि जो उनके पास शिक्षा थी वो बात नहीं कर रहा था, वो उनसे नए नियम की बात कर रहा था, आत्मिक बातें कर रहा था। यीशु मसीह उन्हें जितनी बातें सिखा रहा था उन्होंने कभी सुनी नहीं थी, जो मत्ती, मरकस, लुका, यूहन्ना ऐसे पढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे बाइबल दो, मैं समझाता हूं तुम्हें। ये देखो, उनकी व्यवस्था में ऐसे लिखा था, यीशु मसीह पूरी रीति से उनकी व्यवस्था को बदल रहा था। ठीक है, तो बदल रहा था, तो अभी तुम लोग भी जो रीति रिवाज में हो, मैं वो कहूंगा उससे जीवन नहीं है, तो तुम शरीर में गुस्सा तो करोगी? बोलो, जो लोग शरीर में होगा वो क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे, क्योंकि शरीर में वो आत्मिक चीज करना नहीं चाहते, मरना चाहते हैं, परेशान रहना चाहते हैं। क्या रहना चाहते हैं? हालातों में। लेकिन जो पकड़ गया वो अच्छी जिंदगी जिएगा। हालेलुया। ये देखो, जब आप 5 अध्याय पढ़ोगे, यीशु मसीह ने यहां प्रचार किया, तो यीशु मसीह उस व्यवस्था के बारे में बातें कर रहा है। ठीक है, यहां पर यीशु मसीह व्यवस्था में जो कुछ लिखा था उसके विपरीत शिक्षा दे रहा है, उसके ऑपोजिट। ठीक है, ऐसे लिखा है, 27 से पढ़ देते हैं कुछ बातें, 5 का 27 से। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। ठीक है, सिर्फ व्यवस्था में यह लिखा था व्यभिचार ना करना, लेकिन यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? मैं तुमसे ये कहता हूं,
जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। उनकी व्यवस्था से बढ़कर चीज उसने बता दी। तुम तो सिर्फ फिजिकल बच रहे हो कि व्यभिचार ना करे, खुदा ने मना किया है। उसने कहा तुमने देखकर स्त्री को मन में उसके लिए विचार बनाए तो तुमने व्यभिचार। और ये वचन सिर्फ बंदों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए भी है। अगर स्त्रियां भी और मर्द की तरफ देखकर मन में कुछ गलत सोचती है तो व्यभिचार। ये यीशु मसीह ने बता दिया। ठीक है, अब देखो आगे तलाक के बारे में। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। अभी तो छोटी छोटी बातों से तलाक कर देते ना। तो यीशु मसीह ने उनको बताया, क्योंकि वो लोग तो लिखा था सिर्फ इतना, कितना लिखा था कि जो पकड़ी गई व्यभिचार में उसको तलाक दे दो। लेकिन इधर तो छोटी छोटी बातों में तलाक देते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा जो ऐसा करता है वो व्यभिचार उससे करवाता है। अब उनकी व्यवस्था में यह भी लिखा था अगर किसी ने आंख फोड़ दी तो उसकी आंख भी फोड़ दो। अगर तुम्हारा किसी ने दांत तोड़ दिया है तो उसका भी क्या करो, तोड़ दो। ऐसे लिखा था व्यवस्था में। तो यीशु मसीह क्या करे, तुम सुन चुके हो, ये 38 में लिखा है कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी। अब उनके पास व्यवस्था में कुछ और लिखा था, यीशु मसीह क्या कर रहा है, उसे ऊपर सिखा रहा है, विपरीत सिखा रहा है, आत्मिक चीज बता रहा है। अब शारीरिक बंदा जिसकी आंख फोड़ी दूसरे की फोड़ रहा है, जिसका दांत तोड़ दिया उसका, जिसकी भैंस को मार दिया या घर में कुछ टक्कर मार दी, तो वो जो लिखा था वो ऐसे करते थे। अब यीशु मसीह कहता कुछ नहीं करना ऐसा। वो कहते तुम कौन हो, तुम हमारी व्यवस्था को बदल रहे हो। हालेलुया। ऊपर देखो मेरी तरफ, सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? तो यीशु मसीह उनकी व्यवस्था जो पुराना नियम था उसकी रीतियों का खंडन करके उन्हें आत्मिक चीज दे रहा था। और वो शारीरिक थे, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, अभी पवित्र आत्मा किसी के लिए अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे। लेकिन जीवन इससे है, आत्मा के द्वारा, आत्मिक जीवन के द्वारा। कुछ भी कर लो जीवन नहीं मिलेगा। तुम विश्वास में बने रहोगे परमेश्वर के साथ तो कुछ ना कुछ काम होंगे, लेकिन हालात भी खत्म नहीं होंगे। बोलो, अगर तुम विश्वास में पक्के हो जाओगे, यीशु मसीह को पकड़ लोगे, हटोगे नहीं यीशु से, है ना, उस पर विश्वास रखोगे, उसकी कुछ कुछ बातों को मानते रहोगे, तो उससे काम तो हो जाएंगे, क्योंकि विश्वास से होंगे। सारी चर्चों में हो जाते हैं काम, सारे के नहीं, कुछ कुछ लोगों के, और बहुत सारे लोगों के नहीं होते, और जिनके नहीं होते उन्हें यहां लाओ, सबके हो जाएंगे, सबके सच्ची हो जाएंगे सबके। लेकिन जो हम बताएंगे उससे, ये ऐसा पावरफुल नियम है, जिस जिस अंदर गया उसने पूरा किया, सब हील, सबकी जिंदगी अच्छी। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? और ये कहानी नहीं है। क्या तुम करने के लिए रेडी हो? ये देखो, वो लड़की प्रभु में ही जाती थी जिसकी कल गवाही दे रहे थे, 4 साल से जाती थी, कोई चंगाई नहीं मिली, क्योंकि ये भी रीतियों में लगी थी। रीतियों में, ओ कुड़ी रीतियों में लगी थी, रीतियां करती थी ना, रीतियां, रीतियों में लगी थी। तो रीतियां कैसे जीवन आएगा? आत्मा के द्वारा आएगा। वो नीचे एक लड़की बैठी, ऊपर उठ उठ उठ, अरे ये बड़ा गोरा तेरा मुंडा, इसको भी दिखा साथ में। अच्छा, कैसे जल गया था ये? इस पर पापा जी चाय पड़ गई थी। चाय पड़ गई थी, सारा जल गया था।
तूने प्रैक्टिकल किया, यस पापा मेरे सामने तो आई नहीं प्रार्थना कराने के लिए। तो ये देख ले, अरे मुझे पता भी नहीं कब जला और कब सही हो गया, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल करना आ गया है। जलेगी और भेजी थी, और तू प्रैक्टिकल करती रही जो मैंने सिखाया है, यस पापा उससे देख लो जला हुआ साफ हो गया पूरा। ये है पावरफुल नियम अभी 23 दिन हुए हैं, है। अभी 23 दिन हुए। सिर्फ 23 दिन में ये गोरा है, पूरा चिट्टा गोरा। कितने साल बाद हुआ ये बच्चा तेरे? 7 साल बाद पापा जी। चर्च कितने साल जाती रही? चर्च इससे पहले 3 साल जाती रही। हमारे पास आने से पहले 3 साल जाती रही। सुनो, जब ये हमारे पास आई ना, ये ऐसे चलती थी, ऐसे ऐसे। इसकी रीढ़ की हड्डी कुब्बी हो गई थी, हड्डी बाहर आ गई थी पूरी, और बच्चा भी नहीं हो रहा था। 3 साल चर्च जाती रही। चलो अच्छा था, ये पढ़ी थी। कितना पढ़ी? +2 तक। यस पापा तो इसको बात पकड़नी आती थी, उसकी वजह से इसने जल्दी बात को पकड़ा और प्रैक्टिकल स्टार्ट किया। और आपके सामने पहले बीमारी से ही हुई, फिर जो 7 साल से बच्चा नहीं हो रहा था वो भी खुदाबंद ने दिया। सोचो, आमीन। आप बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? उसने वो शिक्षा को पकड़ लिया, तुम भी पकड़ लो। ये रीतियां रुतियां छोड़ो, किसे देखकर चलो। सबसे पहले ये विश्वास करना शुरू करो, मैं धर्मी हूं। तुम चर्चों में जाते, लोग कहते मैं पापी, ओ प्रभु मैं पापी, ओ प्रभु मैं पापी। उसे पूछ लो, ऐसे करते ना प्रार्थना। ला, जब तुम ये कहोगे अपने आप को पापी पापी, तो तुम्हारे जीवन में कभी पाप खत्म नहीं होगा, वो आता रहेगा, पाप काम करता रहेगा पाप। जब तुम ये विश्वास करोगे मेरा पाप यीशु मसीह ने उठाया, अब मेरे लिए नहीं है, मैं पापी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं, तुम्हारी जिंदगी पवित्र हो जाएगी। तुम्हें पवित्र नियम पकड़ना है, तुम्हें ये विश्वास करना मैं धर्मी हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। ये होगा, खुदा मेरे साथ, पॉजिटिव अंगीकार, प्रैक्टिकल। जब ये तुम्हें करना आएगा, कुछ लोग इधर बेचारे आते हैं, चाहे एक दिन मैं एक बहन को पूछना, ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा, ऐसे खड़ी थी। मैंने प्रार्थना करने से पहले उससे पूछा, तू चर्च जाती है? हाँ, साल हो गया, ऐसे कह रही थी। ठीक है, तो मैं कहा चलो ठीक है, विश्वास है? हाँ जी विश्वास है जी। मैंने जब ऐसे खड़ी चुप करके मैंने प्रार्थना कर दी, प्रार्थना की थी, ठीक हो जाएगी वो है। उसको बेचारी को कुछ नहीं पता क्या करना है, कि जब प्रार्थना करते हैं ऐसे खड़े होते, खुदा पर बिलीव करते, रिसीव करते प्रार्थना को। धन्यवाद तेरे दास की प्रार्थना, हाथ मेरे ऊपर आएगा, आज मेरा काम। कई लोग बुद्ध की तरह खड़े होते हैं, क्योंकि समझ नहीं है उसको बेचारी को। क्या नहीं है उसको? सीख नहीं रहा, समझ नहीं रहा। तुम लोगों को ये बातें आज पकड़नी है। वो परमेश्वर जिसने तुम्हें अब चुन लिया है, वो तुम्हारे साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। रीतियों से बाहर आओ। ये ब्रेन का विषय है, मन का, इसको सेट करना है। ये सेट हो गया तो तुम्हारा जीवन सेट हो गया। तुम जानते नहीं हो हमारे ब्रेन में कितनी ताकत है। ये ताकत को, ब्रेन की ताकत को शैतान भी जानता है, इसलिए उसने कई लोगों को खड़ा कर दिया है। आप जानते हो एक इस ब्रेन के द्वारा एक हीलिंग करते हैं लोग मेडिटेशन से। किससे? तुम लोगों को शायद मेडिटेशन के बारे में नॉलेज नहीं है। ये एक नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज। उसमें रेकिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, और सामने सामने हीलिंग कर देते हैं जैसे हम करते हैं। लेकिन ये सैतानिक चीज है, शैतानी चीज है, आत्मिक चीज। शैतान ने ब्रेन को बताया कैसे यूज करना है। हमारा जो मन है, जब ही आपका मन, आप निर्जीव चीजों को भी हील कर सकते हो इस मन से, विश्वास से, खुदा के साथ, सच्ची मच्ची। कितने लोगों ने अपनी सड़ी हुई चीजों को हील कर दिया, जैसे वॉशिंग मशीन, पंखा, विश्वास से, प्रार्थना करके वो भी चलने लगे। आपने किया था कि वैसे हाथ खड़ा कर रहे हो?
आपने? किस किसने किया? खड़े हो, ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, इनके पास माइक लेकर जाओ। आपने भी किया? आपने क्या किया था? हाँ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ जय मसीह की। ਬਸ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ? ਗਈ ਸੀ, ਕੂਲਰ कूलर, हाँ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਖੜਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਕੂਲਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। की क्या है? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਸ अच्छा, तो ये विश्वास किया भी चल जा, ਚੱਲ ਗਿਆ। तो चल गया। उधर जाओ पीछे, अभी बात करते हैं 2-3 लोगों से। हाँ हाँ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਪਾਪਾ जय ਜੀ। मसीह की। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, अच्छा, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। हाँ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। वेरी charge गुड। ये किया, परमेश्वर से काम लिया या नहीं होना। Yes। लिया ना? पापा एक बार मोटर भी हो गई थी, मोटर भी मोटर खराब होगी, वो भी किया, वो भी ठीक होगी। यस पापा। गुड, ओके। हाँ, आपने क्या किया? ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਪਾ जय ਜੀ। मसीह की। ਪਾਪਾ ਮੋਟਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ। प्रैक्टिकल किया, ਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ- श्वास के साथ ਹਾਂ, प्रैक्टिकल किया। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਾਪਾ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਮੇਨ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਗਈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਆਮੇਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ हाँ, ਕਰਦੇ हम ਹਾਂ, विश्वास करेंगे तो सब अच्छा होगा। ਹਾਂਜੀ, अच्छा हो ਜਾਂਦਾ। प्रैक्टिकल, विश्वास का प्रैक्टिकल। आगे, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। जय मसीह की। ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। वेरी गुड। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। हाँ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। हाँ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹ ਘਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਲਾਣੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ अच्छा। ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟਿਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। 6 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇਖਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਰੇੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਨੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਰੇੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਤੇ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਯਿਸੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦਾ यीशु ਯਿਸੂ। ने अपना कबूल नहीं कर रही ਮੈਂ है ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ हाँ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। यीशु से। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਰੀਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ। आप लोग जो हिंदी समझते हैं उनको अच्छे से समझ नहीं आई होगी, बहुत पॉइंट थे उसकी बातों में। मतलब यीशु से नफरत करती थी, एक्टिवा खराब हुई, सुनती थी यीशु के बारे में, लेकिन जब भाई आया उसने कहा इस एक्टिवा को चलाकर लेकर जाना चाहती है या रेड़ कर, तो उसने कहा चलाकर। उसने कहा इस पर हाथ रखो और कहो मेरा यीशु के नाम से, मेरा यीशु कहो। कहती मैं बोलती थी इसका यीशु,
क्योंकि मैं तो मानना नहीं चाहती, लेकिन काम लेने की वजह से, लालच से मैंने रखकर ऐसे हाथ, कहा मेरे यीशु के नाम से क्या हो जाए, एक्टिवा स्टार्ट हो जाए। उसी वक्त स्टार्ट होगी। आमेन। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, इसमें आप लोगों के लिए बड़ा पॉइंट है। जब तुमने परमेश्वर के साथ चलना है, तुम बहुत सारी चीजों के लिए प्रैक्टिकल करोगे, अपने कामों के लिए, ठीक है। कोई चीज खराब होगी आप प्रैक्टिकल करोगे, कोई काम होगा आप प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है। समझ आई? यहां बड़ा विषय है जो आत्मिक आपको समझाना है। जब आप ये करोगे, हो सकता है आपके कुछ काम हो और कुछ ना हो, ठीक है। ये बात याद रख लेना, क्योंकि जब नहीं होंगे तो निराशा आएगी, होंगे तो खुशी आएगी। लेकिन जो हुआ उसे पकड़ना, और जो नहीं हुआ उसे दिमाग से छोड़ देना और आगे बढ़ना। फिर एक दिन तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी रुकावट का काम, तुम्हारे रुकने का काम तुम्हारा मन होगा। जहां काम नहीं होगा, जहां आपका फोन खराब हो गया, आपने विश्वास किया वो नहीं ठीक हुआ, ये तुम्हारे रुकने का कारण बन सकता है, तुम्हारी रुकावट का कारण बन सकता है। बोलना मैंने विश्वास किया, डोंट वरी, हम आगे बढ़े। ये बड़ा ध्यान रखना। एक दिन फिर ऐसे करते करते तुम ऐसे लेवल में पहुंच जाओगे, यहां तुम्हें कोई नेगेटिव चीज डाउन कर नहीं सकेगी। आमेन। अगर तुम इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, इसकी शिक्षा के साथ जुड़े रहे, तो ये प्रैक्टिकल बढ़ता जाएगा। अगर बीच में शैतान ने तुम्हें ये घमंडी बना दिया, ला अब तू भी कुछ है, तेरे भी बोलने से हो जाता है, तो फिर भी तुम रुक जाओगे, फंस जाओगे। वफादार रहना, जुड़े रहना, तुम्हारा ये प्रैक्टिकल बढ़ता जाएगा। तुम्हारा घर, बच्चे, परिवार सब अच्छी रीति से ब्लेस हो जाएंगे। एक दिन तुम अच्छी जिंदगी को जी पाओगे। हालेलुया। तो ये प्रैक्टिकल का विषय था। मैंने भी बड़ा प्रैक्टिकल किया है, बहुत ज्यादा। मुझे याद है, मैं जब शुरू में प्रैक्टिकल की शिक्षा में आया था, तो मैं एक ठेकेदार था और मुझे काम करना ऐसे कोल्ड हो गया गर्मियों के दिनों में, जैसे आजकल दिन है। कोल्ड इतना कि मेरे नाक से हर वक्त वो निकल रहा था पानी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने कामों को देखकर शाम को 6-7 बजे घर आया। बड़ा बुरा हाल था, लेकिन मैं विश्वास कर रहा था, क्योंकि अभी मैं सीख गया था कि ये कुछ नहीं है। मैं विश्वास कर रहा था। मैं जब घर पहुंचा, मैं ना प्रार्थना में बैठ गया, अन्य भाषा करने लगा, प्रैक्टिकल करने लगा। ये मेरे लिए नहीं। सोचो, जब किसी को कोल्ड हो जाता है, नाक से पानी बहता है, रेशा बहता है, बिना मेडिसिन से ठीक होता है कभी? होता है कभी? वो तो 6-7 दिन मेडिसिन खाते फिर जाकर ठीक होता है। 3-4 दिन तो कम से कम खाते फिर ठीक होता है। मैं प्रैक्टिकल किया, मे भी मेरा भी शायद पहला प्रैक्टिकल था। जैसे मैंने प्रैक्टिकल किया, मैं अन्य भाषा कर रहा था, अन्य भाषा में कह रहा था मेरे लिए नहीं, पानी बह रहा है, मैं साफ कर रहा हूं, धन्यवाद कर। 1-2 घंटे मैं करते करते कब सो गया पता नहीं चला। सुबह उठा, एकदम से सब ओके, सब बीमारी खत्म। आपको समझ आया? ये मेरा प्रैक्टिकल था। अब तुम लोगों को भी इस प्रैक्टिकल में बढ़ना है। जैसे ही अब तुम इसको करने की आदत डालोगे, क्योंकि ये मन का विषय है, मन से करने का काम है। ये आपके मन से ये करने का विषय है। जब इसको करते जाओगे आप बढ़ जाओगे बहुत। आपके बच्चे आगे पीछे, आपका परिवार आगे पीछे, रोज प्रैक्टिकल करो। आपका कोई भी मैटर हो, चाहे आपके बच्चे आगे पीछे हो, झगड़ा करते हो, बात नहीं मानते हो, कोई भी विषय हो, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल से बदल जाएगा। ठीक है? इसको मैं सिखा रहा था कैसे होना है। आप अलग अलग जगह जाते, वहां भी प्रैक्टिकल सिखाते हैं सारा कुछ, लेकिन वो गलत चीज है, उससे जीवन नहीं आता। ठीक है? लेकिन आप कोई विषय हो, बस ये ध्यान रख लो, होना है, परमेश्वर है, बोलना है और बने रहना है संगति में। अगर तुम संगति में दूर रहोगे, तुम ढीले पड़ जाओगे, नेगेटिविटी तुम्हारी जिंदगी में काम करने लगेगी। मुझे याद है, उनका एक रिश्तेदार है, वो जब हमारे पास शुरू में आया तो उसको पैरालाइज हुआ था,
है ना, शुरू में वो फिर ठीक हो गया, फिर आया नहीं, दोबारा तब आया जब बिल्कुल डेड हो गया। और जब डेड हुआ तो उसकी टांगे भी नहीं हिल रही पैरालाइज से। 2-4 दिन इधर रुका अमृतसर में, मैंने उसकी टांगे चला दी, खड़ा हो गया, फिर से पैरालाइज से बाहर आ रहा था। क्या दिमाग उसका फिर नहीं आया, क्यों नहीं आया? वो वापस चला गया। अभी ठीक है या नहीं? नहीं ठीक ना। ये प्रॉब्लम है तुम लोग। अगर तुम पीछे जाओगे तो तुम्हारा हालात बढ़ जाएगा। अगर तुम बने रहे, चाहे हालात है जैसे इसकी शाबाश, ये बात है, इसकी शाबाश इसको ये देनी चाहिए। ये देखो अपना घर छोड़कर, दिल्ली बच्चों को छोड़कर अपनी माँ के पास रह रही है, और मुझे एक ही बात कहती थी जब भी आगे आती थी, मुझे ठीक होकर ही जाना है, इसको उतार कर ही जाना है। ये बड़ा काम था इसका अंदर, ये अच्छा दिल था, और इसका बिलीव था कि ये मैंने जाना नहीं। मुझे कहती पापा जी मैंने उतार कर ही जानी है ये नाली। सीरियस मैटर था, इसने मेरी बात को पकड़ लिया। इसका काम इधर जो नया बंदा आता है ना, जो यीशु मसीह में नहीं है, वो जल्दी उसका भला हो जाता है। तो ये यीशु मसीह में होता है ना, उसको थोड़ा सेट करने में हमें टाइम लग जाता है सच्ची, क्योंकि उसका पहले वाला दिमाग सारा हटाकर आत्मिक सेट करने में हमें टाइम लगता है। तो जो आप लोग नए आए, आपको तो पता नहीं यीशु मसीह के राज्य का, जो हमने शुरू से बता दिया वो आपने वही पकड़ लेना है। लेकिन जो दूसरे चर्च से आया है, उसको कितनी बातें उधर इधर ये वो रीतियां रिवाज उसके डूबा हुआ है, उससे अब उसको निकालना है। इसको भी निकालने में टाइम लगा। क्यों बच्चे? महीना लग गया था। अच्छा था ये महीने में सेट हो गया। कई बंदे तो 1 साल में भी नहीं सेट हो पाते। हालेलुया। लेकिन जो हो गया, जबरदस्त जिंदगी जिएगा। हालेलुया। ये बातें आज आप पकड़ लो अच्छे से, जो आज मैंने आपको सिखाया है, बड़ा विषय सिखाया। वो पूरा निर्भर करता आपका मन, आपका ब्रेन। यहां से होना सब कुछ, कोई शरीर की बॉडी के ऊपर कुछ भी लगाने से कुछ होना, वो रीति रिवाज है। यहां से होना है। इस पर ध्यान दो, इसे सही करने में ध्यान दो, प्रैक्टिकल करने में ध्यान दो, पॉजिटिव बनने में ध्यान दो। हालात कितना भी बड़ा क्यों नहीं, सिचुएशन कितनी भी बड़ी क्यों नहीं, खड़े रहना, ये प्रैक्टिकल करना है। मुझे याद है 2019 में मैंने ऐसे भविष्यवाणी की आत्मा में कि जिस चर्च में हम जाएंगे, वहां पर जब तुम जाओगे, हम भीगते थे पुराने चर्च में, हमारे पास कोई शेड नहीं था, वो टेंट के नीचे संगति की हमने बहुत साल। मैं कहता था हम जिस चर्च में जाएंगे वहां एक बूंद भी पानी की नहीं गिरेगी तुम्हारे ऊपर, मैं ऐसे बोलता था। अब ये तो भविष्यवाणी होगी। अब कोई जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब कुछ एक दर्शन में था, एक विश्वास में था, और उस पर फेथ बना हुआ था, प्रैक्टिकल बना हुआ था। तो ये आपके सामने इतनी बड़ी जगह, और मैंने इनको कहा था मुझे हाईवे रोड के ऊपर जगह लेनी है, तो ये तो बड़ी महंगी है। इतने की तो हम 30 एकड़ जमीन ले सकते हैं, इतने पैसों की जितने की ये 30-40 एकड़ ले सकते हैं, कम से कम 30 एकड़ तो ले ही लेंगे, आप समझते हो। लेकिन ये मेरे दर्शन में था, मेरे विश्वास में था, मैं इस पर बना हुआ था। आप भी बने रहो। आज से अपनी आशा को पकड़ लो, प्रैक्टिकल करो, पक्का मन कर लो। क्या रेडी हो करने के लिए? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, यही एक ऑप्शन है जीवन पाने की। वो जो बंदा नहीं, वो जो काली शर्ट वाला हैरी है ना, नहीं उससे बात नहीं कर रही, ऐसे बात करेंगी। इस पर किसी ने काला जादू कर दिया, इसको हॉस्पिटल ले गए, इसकी गर्दन टेढ़ी होगी, आंखें की रोशनी चलेगी, मरने वाले हालात होंगे। इसकी बहन ने बताया, मैंने कहा छुट्टी ले लो, मैंने आत्मा में देखा उसको, दुष्ट आत्माओं का रोग है, बीमारी नहीं है। अगर आपको कोई फिजिकल बीमारी है तो एकदम से आपने दवाई नहीं छोड़नी, हमसे पूछकर छोड़नी है। ये भी याद रखना, क्योंकि हम आपको बता देंगे आप छोड़ दो तो फिर छोड़ना। कई बार किसी को शुगर है फिजिकल, वो छोड़ देता है, बाद में वो बढ़ जाती है, आगे पीछे कर देती है कुछ, क्योंकि अभी उसको चलना भी नहीं आता परमेश्वर के साथ। छूट जाएगी आपकी रोग, दवाइयाँ, सब कुछ आगे जाकर एक टाइम में आकर, ठीक है। जैसे इसको बोल रहा था उतर जाएगी ये,
सीरियस मैटर था, लेकिन उतर गई। लेकिन अभी ध्यान दो, वो लड़का बार बार बीच में कह रहा है मैं एमआरआई कराऊं आंखों की, मेरी आंखों से दिखता नहीं है, मैं ये करा लूं थोड़ा सा ट्रीटमेंट। मैं बस एक ही बात कह रहा था, कुछ नहीं कराना, बस बने रहो। हालात बड़े थे, लेकिन इनको बनाकर रखा 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 हालात खत्म होते गए, खत्म होते गए, खत्म होते गए। अब 10% हालात बाकी रह गया है, 90% ये ठीक हो गया है। कितना हो गया है? अब थोड़ा थोड़ा करके तूने टॉयलेट की भी गोली छोड़नी है, ठीक है? तूने साथ साथ फाइबर का खाना खाना है। फाइबर खाना पता है आपको क्या होता है? पढ़ी हो ना? कितना पढ़ी हो? +2 की है आपने। फाइबर का खाना, आप लोग भी फाइबर ज्यादा खाया करो। ये समोसे, पकौड़े, कोल्ड ड्रिंक, स्वीडिश, चाय, ये तुम्हारी कॉन्स्टिपेशन का कारण है, कब्ज का कारण बन जाएगी, गैस का कारण बन जाएगी। तुम ये चीजों का परहेज करो, क्योंकि ये खाना परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने हरी सब्जियां बनाई, फल फ्रूट्स बनाए, अनाज बनाए, उसको बिगाड़ा किसने? आलू किसने बनाया? परमेश्वर ने। आलू को सब्जियों में डालो, ठीक है, उसका जो चाहिए उसके अंदर जो है वो हमें मिलेगा, लेकिन आलू के कुरकुरे, चिप्स, ये किसने बना दिया? जहर है वो, जहर सच्ची। क्या वो? मनुष्य ने उसको खुद के लिए जहर बनाया है। तुम नेचुरल खाओ, पानी ज्यादा पियो, समझे? ये जो मार्केट से मिलते ना रियल जूस, कई लोग उसको पीते हैं, शायद उसमें बीमारियां हैं वो। चलो ये जूस होता है ना, जूस, आप ऐसा करना, बाहर दुकान से जूस बनवाना कोई भी, उसको घर लेकर आना, मार्केट से बनाकर घर लाना, 1 घंटे के अंदर अंदर जूस का क्या होगा? खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोचो, डब्बे में महीना महीना खराब नहीं हो रहा वही जूस, उसमें क्या है? हार्ड केमिकल है जो उसको खराब नहीं होने दे रहा। उसमें 40-30-35% जूस है, उसको भी केमिकल डाल दिया। सोचो, जो 1 घंटे में चीज खराब हो रही है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जो बीबियां है ना, बीबियां पैना, कई बीबियां पैना की कर दिया, इक्के बारी सवेरे सब्जी बना लेंदियां, एक ही बार सब्जी, ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ भी ਚੱਲਣ ਦੇ शामी भी, दोबारा ਕਿਹੜਾ सिर खपाਉਂਦਾ रहे, ਕਿਹੜਾ आग गाड़ी जावे, सिरदर्दी बार बार बनाओ। खाना उतना बनाओ जो एक ही टाइम खा लो। क्या करो? वो खाना है तुम्हारा, वो पड़ा रह गया तो उसमें इतनी जहरीली चीजें बन चुकी है जिससे तुम बीमार हो जाओगे। बीमारियों का कारण तुम्हारी नासमझी है। शैतान चाहता है तुम ऐसी चीजें गलत करो, तुम मरो। अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਗੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾੜਿਆ ਪਤੀਲਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ खत्म, जितना खाया बाकी फ्रिज में, चलो निकालो, गर्म करो, फिर फ्रिज में, फिर सुबह निकालो, कल भी निकालो, वही चलने दो। देखो, खाना उतना बनाओ जितना वो ताजा है, ताजा खाओ। ताजा खाने का मतलब वो एक्चुअली में कुछ समय के बाद खराब हो जाएगी सब्जी। क्या हो जाएगी? सर्दियों में नहीं होती क्योंकि ठंड है, ठीक है ना, लेकिन ये आदत बनाओ अपने को अच्छी, आप लोग जीने की, अच्छा जीवन जीने की। तुम्हें ये मन से करना पड़ेगी सारी चीज, ठीक है? परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मैंने बहुत कुछ तुम्हें सिखा दिया, प्रैक्टिकल समझा दिया है, तुमने अब बढ़ना है आगे परमेश्वर के साथ। परमेश्वर से तुम्हें बेस्ट बुद्धि मिलनी है। तुम्हें कई बार लोगों को ना पता होता है मुझसे मेरा एसिड किससे बनता है, किस चीज से। कई लोगों को पता था चाय ज्यादा पीना ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं है। एक अजीब सी नेगेटिविटी काम करती है, आप फिर पीते हो, फिर पीते हो, फिर पीते हो, एक नेगेटिविटी। जब आप पॉजिटिविटी में आ जाओगे फिर तुम नहीं पियोगे। शायद एक आधा कप कभी टेस्ट के लिए पी जाओ,
खाना खाओ अच्छे से। समझ आई आपको? आमेन। खुदा के साथ चलने में तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, तुम्हें सही से जीने की आदत पड़ेगी, कैसे जीना, क्या करना, और फिर तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। आज से ये पकड़ लो, खुदा आपके साथ है। आपने प्रैक्टिकल नहीं छोड़ना, कुछ भी हो संगति नहीं छोड़नी, वचन प्रे इन बातों में बनना है, प्रैक्टिकल में बनना है। फिर देखना एक दिन आपको आदत करते 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 आप एक बेस्ट चीज करने लगोगी, अच्छी चीज करने लगोगी। हालेलुया। ठीक है, तो बस इतनी बहुत है शिक्षा आप लोगों के लिए। इसमें बहुत सारी बातें थी जिन्हें आपने आज से अपने जीवन में पूरा करना है, और परमेश्वर आपके साथ है। आमीन।